अस्सलाम वालेकुम। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये सोच ही लिया कि रशिया से हमें क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर लेना चाहिए और इसी के रेलिवेंट उन्होंने पाकिस्तान की जो बड़ी कंपनीज हैं उनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स को लेटर लिखे और कुछ पॉइंट्स उनके सामने रखे कि आप इनके ऊपर अपना फीडबैक दें। तो उस लेटर के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे कि उसके क्या पॉइंट्स थे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर गवर्नमेंट ये डिसीजन कर लेती है कि रशिया से हमें क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर लेना चाहिए, हाँ उसके फ़ायदे होंगे लेकिन उसके एडवर्स इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो हमारी ये डिस्कशन होगी आज की, तो गौर से सुनिएगा और चैनल को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले ये आपके सामने लेटर आ रहा है और इसके पॉइंट्स मैं आपको बताता जाऊँ और फिर हम इसकी इम्प्लीकेशंस पे बात कर लेंगे। जो पहला पॉइंट है वो तो यही है कि अगर हम रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे जो रिफाइनरी है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो इस काबिल है कि वो उसको प्रोसेस कर पाए और वहाँ से हमें यील्ड कितनी निकलेगी। अगर हम रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या फ्रेट चार्जेस कितने आएंगे और उसको कंपैरिजन भी करना है कि जिन कंट्री से हम पहले क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किस तरह से आ रही है। तीसरा पॉइंट पेमेंट्स को लेके है कि हमने पेमेंट्स किस तरह से करनी है, वो कौन सी करेंसीज में होंगी और इस पे FATF का एक पॉइंट है वो मैंने आपसे शेयर करना है। और लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिन कंट्री से पहले हमारे एग्रीमेंट हो चुके हैं उनकी क्या रेप्लिकेशंस हो सकती हैं, उनकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं अगर हम रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर लेते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को ये कंटेंट बनाने के लिए मैंने कुछ आर्टिकल्स का भी सहारा लिया है और जो मेरे फ्रेंड्स या कोलीग्स ऑयल सेक्टर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे मैंने अच्छी खासी डिस्कशन की है। पहली बात ये, और मैं अपना लास्ट पॉइंट से डिस्कशन स्टार्ट करना चाहूँगा कि जिन कंट्रीज से हम ऑयल्स इंपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ हमारे किस तरह से इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें सऊदी अरेबिया की, तो उन्होंने हमें $2.5 बिलियन दिए हमें, और जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं तो LCs के लिए हमें उनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और जो भी ऑयल्स की हम पेमेंट कर रहे होते हैं वो डेफर्ड हो रही होती हैं। इसके अलावा रशिया और सऊदी अरेबिया की जो वॉर हुई है ऑयल को लेके, ये आप किसी के आगे ये डकी छुपी बात नहीं है, तो इसकी अच्छी खासी इंप्लीकेशंस हो सकती हैं। अमेरिका और IMF काफ़ी क्लोजली काम करते हैं और आपको पता है कि पाकिस्तान में डॉलर्स की काफ़ी अच्छी खासी कमी है और आपने देखा होगा कि IMF के कहने पे ही कि उनकी डिमांड्स थी कि पाकिस्तान में आप इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाएं और उसी तरह हमने देखा कि वो प्राइसेस बढ़ी। अगर हम रशिया से और क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो इसका क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है और रशिया के साथ जो हमारी एक्सपोर्ट होती हैं वो किस तरह से इफेक्ट करेंगी, जो कि काफ़ी बिलियन डॉलर्स में है, 7-8 बिलियन डॉलर्स के करीब एक्सपोर्ट्स हमारी बनती हैं। पेमेंट्स को लेके मैंने आपको बताया था कि मैं FATF पे ज़रूर बात करूंगा। अच्छा, जो रशिया के साथ डील होनी है वो इस तरह से है कि जो भी हमें ऑयल लेगा तो हमें वो रूबल्स में पे करेगा, लाइक उसको रशिया की जो करेंसी है उसमें पे करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है क्योंकि अभी हम FATF की ग्रे लिस्ट में हैं और लेट्स सपोज अगर हम रशिया के बैंक से कांटेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली उन्हीं से कांटेक्ट करना पड़ेगा ना हमें, या ओपन मार्केट से वो परचेज करने पड़ेंगे उनकी करेंसी। तो फिर FATF की ग्रे लिस्ट में ही हम रहेंगे, फिर वाइट लिस्ट में आएंगे या नहीं आएंगे, इसके ऊपर भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो सकती है और इसकी इंप्लीकेशंस हो सकती हैं। और फर्स्ट पॉइंट ये था कि अगर हम क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट कर लेते हैं तो पाकिस्तान में क्या रिफाइनरीज इंफ्रास्ट्रक्चर वो अवेलेबल है कि वो उस ऑयल को प्रोसेस कर पाए। तो जो मेरी डिस्कशन हुई है उसके मुताबिक पार्क को ही एक वो रिफाइनरी अवेलेबल है जो कि इस क्रूड ऑयल को प्रोसेस कर पाए। तो हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास क्या इतना कैपिटल या इतने पैसे अवेलेबल हैं कि वो नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए और फिर वो रशिया से एक क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके तो उसको प्रोसेस करे। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके रेलिवेंट ज़रा टेक्निकल और डिमांड की, ज़रा अगर डिमांड एंड सप्लाई की अगर हम बात करें, कुछ फैक्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान में कोई रोज़ाना की बुनियाद पर 5 लाख बैरल्स हमें ऑयल्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट। और हम कितना ऑयल रशिया से मंगवा सकते हैं और यहाँ पे हम कंपेयर करने जा रहे हैं जी पाकिस्तान को इंडिया और चाइना की इकोनॉमी के साथ। देखें, पाकिस्तान अगर पूरा साल भी 100% भी ऑयल वहाँ से इंपोर्ट कर ले रशिया से तो कितना इंपोर्ट कर सकते हैं हम, तो ऑलमोस्ट कोई 16 से लेके कोई $20 बिलियन तक वहाँ से जो ऑयल है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। बट यही इकोनॉमी अगर हम चीन की या इंडिया की देखें तो वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है और उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो इससे रशिया को कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला उनकी इकोनॉमी को। हाँ, अगर हम रशिया से ये ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसको प्रोसेस भी करते हैं तो इसमें हमें फ़ायदा तो होगा थोड़ा बहुत, लेकिन इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं जिसमें मैंने आपको बताया जिनसे हम पहले ऑयल ले रहे हैं उनके साथ हमारे किस तरह से एग्रीमेंट हुए, वो हमें लोन दे रहे हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा IMF का प्रोग्राम जा सकता है, FATF की वाइट लिस्ट में हम नहीं आएंगे, ग्रे लिस्ट में रह जाएंगे और जो IMF है उसकी और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और अमेरिका की जो हमारी एक्सपोर्ट हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। और क्योंकि आपको पता है कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं
और इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान की इकोनॉमी को हो सकती हैं। तो ये कुछ लेटर के पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस किए हैं और इसकी इम्प्लीकेशंस भी साथ साथ आपको बताई हैं। तो आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रहेगी वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।